हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईसीसी के लेटेस्ट रैंकिंग्स की। विराट कोहली अनडाउटेडली भाई, उसमें आप कोई ना डिबेट कर सकते हैं ना डाउट कर सकते हैं कि विराट कोहली ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई हैं उसमें विराट कोहली फैंस विराट कोहली के लिए एक मतलब बैड न्यूज है। विराट कोहली डी थ्रोन्ड अगेन। भाई जो किंग कोहली का एक ताज उनके सर पर रहता है कि यार ओडीआई में तो उनके कोई आसपास नहीं रहता। और इस बार तो सैंपल साइज भी ठीक ठाक था। अगर हम पिछले साल की बात करें, विराट ने नेक्स्ट लेवल के नंबर्स जनरेट करे। लेकिन ऐसा कौन सा खिलाड़ी है भाई जिसने इवन विराट कोहली से भी ज्यादा कंसिस्टेंटली और उस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि न्यूजीलैंड को इंडिया में आकर एक ऐतिहासिक सीरीज जितवाने में बड़ी मदद करी। क्या जबरदस्त सीरीज गई थी भाई डैरिल मिशेल के लिए। अगर आप 3 मैच ओडीआई सीरीज की हिस्ट्री की बात करोगे ना, तो उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस वहां पर डैरिल मिशेल की तरफ से आई। और वो भी ये कि यार इंडिया को इंडिया में हराना, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का टास्क होता है, और न्यूजीलैंड की बी और सी टीम वहां पर खेल रही थी, उसके बावजूद भी वहां पर डैरिल मिशेल वन मैन आर्मी, वन मैन शो, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आती है, 2 शतक करे, एक 80 ओवर का स्कोर करा और विराट कोहली पर वो भारी पड़ गए। बट स्टिल जो हम ओवरऑल बात करते हैं, देखो यार डैरिल मिशेल के जो सैंपल साइज में जिन उनकी 58-59 की एवरेज है, लेकिन आपको यही कंसिस्टेंसी 300 मैचेस के लिए करने पड़ेंगे जब आप विराट कोहली के, आप कह सकते हैं कि तब आप उस डिबेट में आते हो। ये ग्रेटनेस है विराट कोहली की। मतलब वहां पर अगर आप कहें कि उन्होंने ऑलमोस्ट 60 मैचेस खेले हैं और उनके आई थिंक 20-50 प्लस स्कोर्स है, जिसमें से मैं अगर बात करूं एग्जैक्टली 9 तो उनके शतक है, 8 या 9 उनके शतक है। तो ये कंसिस्टेंसी जब आपको करे, आप कह सकते हैं इसी लॉन्जिविटी के इस परफॉर्मेंस को आप अगर 5-10 साल और ड्रैग करोगे, ऐसे ही कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करोगे, वो हम बात करते हैं कि विराट कोहली का औहदा क्या है। बट नो डाउट कि यार रैंकिंग्स में एज ऑफ नाउ डैरिल मिशेल नंबर 1 हो गए हैं और वो रहेंगे कितने समय तक? काफी महीनों तक, क्योंकि अब ओडीआई क्रिकेट लाइंड अप ही नहीं है। अगर आप बात करें, डैरिल मिशेल इस वक्त 845 रेटिंग पॉइंट्स, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट है भाई। ये इनके करियर की बेस्ट रैंकिंग वहां पर, बेस्ट रेटिंग वहां पर हो गई है, जैसा कि आप राइट मोस्ट कॉलम में देख भी सकते हैं। और विराट कोहली जो हम देख रहे हैं वो सेकंड नंबर पर वो फिसल गए हैं, सेकंड नंबर पर। एंड देन एक और बड़ा झटका रोहित शर्मा के लिए, जो पहले नंबर 3 पर प्लेस थे, अब उनकी रैंकिंग वहां पर उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, वो नंबर 4 पर खिसक गए हैं। वहां पर इब्राहिम जादरान जो अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर हैं, वो नंबर 3 पर आ जाते हैं ओडीआई रैंकिंग्स में। एंड देन शुभमन गिल आपके नंबर 5 पर है। तो हमारे जो हमारे टॉप 3 की हम बात करते हैं, शुभमन गिल की यार परफॉर्मेंसेस बहुत ऑर्डिनरी आई हैं। शुभमन गिल तो आपके नंबर 1 पर थे एक समय, तो आप यही चर्चा करते हो कि यार इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस एक समय थी शुभमन की, बट स्टिल आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में भी, जो उनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए था। बाबर आजम अगेन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, बट स्टिल उनके जो हम बात करते हैं कि यार ओडीआईज में उन्होंने चाहे किन्हीं भी बायलिटरल्स में, किन्हीं के अगेंस्ट, एक समय इनका भी था कि यार ये भी लगातार रन्स करते रहते थे। इनकी एवरेज भी आप 50s में देखते हो और वन ऑफ द बेस्ट की बात करते हैं। केएल राहुल वहां पर टॉप 10 में ब्रेक कर गए हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है? श्रेयस अय्यर थोड़ा सा खिसक गए हैं वहां पर। तो जो हम बात भी कर रहे हैं कि यार ये रैंकिंग्स इस तरीके से ही वर्क करती है, जो रीसेंट टाइम्स में जिसकी फॉर्म जिस तरीके की लगी हुई है, जिसने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली दी है, उन खिलाड़ियों को आप टॉप पर वहां पर होते हुए नजर देखते हो। और कहीं ना कहीं यही है कि डैरिल मिशेल पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं वो नंबर 1 स्लॉट एज ऑफ नाउ। यार इंडिया में आकर 2 शतक और एक 80 ऑड, इस तरीके की 3 पारियां अपने टीम के लिए देना, देन उससे पहले वेस्टइंडीज के अगेंस्ट भी 100 था। और जो हम उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं भाई, अगर उनका एक फेलियर आएगा ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वहां पर वो चूक गए थे, थोड़ा सा ऑर्डिनरी टाइप का नॉक खेला था, फंसवा दिया था न्यूजीलैंड को। उस पारी ने न्यूजीलैंड को वो टाइटल भी कॉस्ट करवा दिया था, या फिर आप कहें इंडिया ने वहां पर बाजी मार ली थी। लेकिन उसके बाद से ओडीआई में जो कंसिस्टेंटली उन्होंने स्कोर करा है वो नेक्स्ट लेवल है। विराट की इसमें कोई गलती नहीं है। विराट की अगर मैं एक आध फेलियर उनका, जो इस सीरीज में अगर उनका एक और 100 आता, वो थोड़े से और करीब वहां पर जाते, लेकिन एक 90 ऑड की पारी, थोड़ा सा एरियल जाते हैं, 100 मिस कर जाते हैं। तीसरे मैच में धमाकेदार 100, एक लॉन वॉरियर वाली चीज कि यार अकेले ही लड़ते रहे देश के लिए, और वहां पर बाकी खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए, और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग, एक एम्बैरेसिंग हार इंडिया के लिए वहां पर हुई। बट विराट कोहली वन मैन शो यार। और रैंकिंग्स ना, देखो रैंकिंग्स कभी कभार हम जो चर्चा भी करते हैं कि यार रैंकिंग्स में तो केवल वो नंबर्स को देखते हैं, लेकिन जो इंपैक्ट की हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के वर्सेस जो सीरीज अभी हमने खेली, विराट कोहली ने वहां पर 2 शतक जड़े थे, एक 50 करा था, और हमें जिताने में बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो आप देख भी सकते हैं कि जो उनका इंपैक्ट रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस अगर वो 3 मैच की जो सीरीज थी उसमें 2-0 ना आते,
2 डक्स वहां पर आए, इसी वजह से विराट कोहली उस रैंकिंग में थोड़े से पिछड़ गए। वरना उससे पहले भी अगर मैं उस साल की बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी विराट कोहली का अगेंस्ट पाकिस्तान 100 था एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच विनिंग नॉक थी सेमीफाइनल्स में। तो वो है कि इक्का दुक्का पारियों की वजह से रैंकिंग्स वो सजेस्ट कर रही हैं कि डैरिल मिशेल नंबर 1 है। लेकिन एवरीवन नोज यार, जो गॉड ऑफ ओडीआई क्रिकेट अब जिन्हें कहा जाना चाहिए भाई, द अल्टीमेट चेज मास्टर किंग कोहली, रैंकिंग्स बताने के लिए वो काफी नहीं होंगी। रैंकिंग्स वो जस्टिफाई नहीं करती हैं कि यार उनका कद क्या है, बट स्टिल एज ऑफ नाउ तो सिनेरियो वही है। रोहित शर्मा बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, बट मुझे एक चीज से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं कि ऑल ऑफ अ सडन रोहित शर्मा ने कंसिस्टेंटली यार पिछले 10-15 सालों में लगातार, ओडीआई तो उनका फॉर्मेट है भाई, ओडीआई में तो उनको कोई छू भी नहीं सकता। इकलौता बैटर जो विराट कोहली टाइप के नंबर जनरेट करे हैं जिसने, जब से वो ओपनर बने थे 2013 से और अब तक। लेकिन एक सीरीज क्या खराब गई, दुनिया उनके रिटायरमेंट की चर्चा करने लग गई है। आप उनको सेम कॉन्वर्सेशन में ला रहे हो जहां पर आपको रविंद्र जडेजा की चर्चा कर रहे हो आप। तो मतलब वो इतनी बेसलेस चीजें हैं। इवन मैं देखता हूं जो आपके टॉप मीडिया जायंट्स हैं, प्रिंट मीडिया की मैं बात करूं, आप रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की वहां पर चर्चा करने लग गए हो। एक सीरीज खराब गई है, मतलब ही इज आल्सो ह्यूमन, वो तो आपको सारी चीजें देखनी चाहिए ना। एंड सिमिलर केस जो मैं बात भी करता हूं कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब इन्होंने यार मतलब पास देयर प्राइम, ये तो उनके करियर का ये है, दे आर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट। 2027 वर्ल्ड कप वो टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि यार अगर मैं जवानी के किस्से सुना दूं, तो इन दोनों की जो प्राइम फॉर्म, अगर इनकी बेस्ट रेटिंग्स की आप चर्चा करोगे, रोहित इन ओडीआईज अगर आप उनका बेस्ट फेज देखें 2016-2019 का फेज आप देखिएगा, विराट कोहली का भी 2016 टू 2019, उस समय की अगर आप चर्चा करोगे ना कि ऑल टाइम ओडीआई में सबसे पीक लेवल की फॉर्म किसने दिखाई है, तो आप इन दोनों को देखेंगे। एक बार आप दोबारा से रैंकिंग्स दिखाएं तो आपको इनकी पीक रेटिंग्स भी समझ आएगी कि ये भाई दोनों स्टैंड कहां करते हैं। विराट कोहली अगर आप देख रहे हैं 2018 के दौरान इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जब इन्होंने उनकी पीक रेटिंग्स आई थी 900 पार, जो कि ओडीआई के ऑल टाइम अगर आप रेटिंग पॉइंट्स की बात करोगे उनमें आपको वो टॉप में शुमार आएंगे। विराट कोहली की इस लेवल की पीक थी। सिमिलर केस की अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा के लिए, वो आप देख सकते हैं उनका भी करीबन, मतलब वो भी करीबन वहां पर 900 रेटिंग पॉइंट्स के पास पहुंच गए थे 2019 में, जब उन्होंने 19 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़े थे, जो कि आज तक भी रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड मुश्किल लगता है कि कोई तोड़ पाएगा। इस तरीके के नंबर्स उन्होंने जनरेट करें। मुझे बुरा लगता है शुभमन गिल के लिए कि आप अपनी प्राइम हिट कर चुके, मतलब आपकी तो प्राइम ही है, आपकी जो हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स है वो 847 है, लेकिन शुभमन गिल का इतना ड्रास्टिक वहां पर डिक्लाइन होना, वो भी ओडीआई क्रिकेट में। यार इस फॉर्मेट को तो आपको रूल करना चाहिए था। हम तो ये कहते थे कि विराट और रोहित की लेगेसी को शुभमन कैरी फॉरवर्ड करेगा, लेकिन एक पूरे साल रन्स ना आना, आपकी परफॉर्मेंसेस हमने देखा, मतलब आपने अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज मिस आउट कर गए, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रन्स नहीं, अगेंस्ट न्यूजीलैंड आप बड़े स्ट्रगल कर रहे थे, 50 भी मुश्किल से आ रहा था। तो ये आपको ओन करनी चाहिए सिचुएशंस। कहने का मतलब ये, विराट रोहित तो ऑलरेडी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, उनके लिए अब ये रैंकिंग्स में ऊपर नीचे जाना शायद ज्यादा मायने नहीं रखेगा। आप भी बताइए आपको किस तरीके से लगी ये जो रैंकिंग्स है। केएल राहुल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो केएल राहुल के नंबर्स है ना भाई, उस बैटिंग स्लॉट पर शायद उनके साथ कोई भी बल्लेबाज एज ऑफ नाउ कंपीट करता हुआ नजर नहीं आता। जो हम मिडल ऑर्डर बैटर्स की बात करते हैं, एक डैरिल मिशेल है जो आपके श्रेयस के ऊपर भी और आपके केएल राहुल पर भी वो भारी पड़ते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 58 की एवरेज भाई, 9 शतक, और अभी भी 60 ओडीआईज उनके न्यू हुए हैं, 20-50 प्लस स्कोर्स। डैरिल मिशेल पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं जो रैंकिंग्स पर टॉप पर होना। और यार एक हो सकते हैं ना कि एक उस तरीके का कॉम्पिटिटर आपको मिल गया है विराट कोहली को भी, अब आप चेज करोगे, देयर इज समथिंग टू चेज, कि अब आपको डैरिल मिशेल से भिड़ना है नंबर 1 स्लॉट के लिए। लेट्स सी 2026 खत्म होते होते कौन टॉप पर रहेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ ओडीआई क्रिकेट आपकी उतनी नहीं है। शुरुआती 5, मतलब यहां से अगले 5-6 महीने में आप देख रहे हो इंडिया की भी क्रिकेट नहीं है, बाकी भी ओडीआई क्रिकेट उतनी नहीं हो रही है। बट लेट्स सी किस तरीके से ये रेस, तो भाई शुरुआत में तो अभी लीड ले रहे हैं डैरिल मिशेल, लेकिन 2026 खत्म होते होते ये आप मानकर चलिएगा किंग कोहली तगड़ी वापसी करेंगे और दोबारा से वो नंबर 1 पोजीशन अपनी हासिल करने के लिए वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।